साधन और विकास। पानी लाया जाए। महाराज, अभी गंगा का पानी लाता हूँ। लीजिए महाराज, गंगा का शुद्ध पानी। अरे, ये गंगा का पानी है? ये तो बहुत गंदा है। हमारी गंगा मैली हो गई है क्या? ये तो बहुत चिंता की बात है महाराज। वीरभद्र, हमारी पृथ्वी पर जाने की तैयारी करो। जी जी महाराज। अरे, पृथ्वी तो पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर तो पहले हरियाली हुआ करती थी, बड़े बड़े पेड़, सुंदर फूल और ताजी हवा चला करती थी। नदियों में कितना पानी हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ आकाश को छूती हुई इमारतें खड़ी हैं, कहीं न खत्म होने वाली सड़कें, जिन पर तेज गति से चलते बड़े बड़े वाहन, वायु को दूषित करते हुए पेट्रोल के धुएं। अरे, कितनी प्रदूषित हो चुकी है पृथ्वी। यह सब कैसे हुआ? महाराज, ये सब मानव निर्मित संसाधन हैं। संसाधन? कैसे संसाधन? संसाधन वे वस्तुएं एवं संपदा जिनका उपयोग मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों की विशेषताएं। पहली, उनकी भारी उपयोगिता है। दूसरी, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तीसरी, ये उपयोगी वस्तुएं बनाने में मदद करते हैं। चौथी, संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। पांचवी, संसाधनों की उपयोगिता अथवा उनका प्रयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ बदलता रहता है। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधन: भूमि, मृदा, जल, वनस्पति, खनिज प्रकृति के उपहार हैं। इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। भूमि, जल, मृदा अजैविक संसाधन हैं। वन, जीव जंतु जैविक संसाधन हैं। मानव निर्मित संसाधन: वे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे भवन, सड़क, मशीनें, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, स्मारक, चित्रकलाएं, सामाजिक संस्थाएं। तो ये सारे संसाधन मानव के लिए आवश्यक हैं। हाँ महाराज, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन न केवल मानव जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। मानव ने अपनी बुद्धि से बहुत विकास किया है, यह तो बहुत अच्छी बात है वीरभद्र। वीरभद्र, यह नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है? क्या है इनकी परिभाषाएं? नवीकरणीय संसाधन: वे संसाधन जिनका निर्माण एक निश्चित समय में अपने आप हो जाता है, अर्थात जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके निर्माण में
करोड़ों वर्ष लगते हैं और समाप्त हो जाने के बाद दोबारा नहीं बनाए जा सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वीरभद्र, मुझे यह बताओ कि संसाधनों का विकास कैसे हुआ? संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए कई आवश्यक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिनसे संसाधनों का विकास होता है। संसाधनों का विकास अथवा उपयोग करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाराज, संसाधन विकास, संसाधनों की प्रकृति, प्रकार और निक्षेपों के भंडार। दूसरा, यदि भंडार सीमित है तो हमें उनकी कुछ मात्रा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। तीसरा, महासागर जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलवायु जैसे संसाधनों का दुरुपयोग न हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा, पक्षियों और पशुओं को भी मानव शोषण से संरक्षित करना चाहिए। जब हम भूमि का उपयोग कृषि के लिए करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि भूमि की उर्वरता बनी रहे। लोहा, टिन, तांबा, सोना, चांदी समाप्त होने वाले साधन हैं, परंतु इनका पुनः उपयोग हो सकता है। अतः इनके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण पर बल देना चाहिए। वाह वाह वीरभद्र, वाह, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अगर मानव को इन सब बातों का पता चल जाए तो वह अपने विकास में और भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। हाँ महाराज, मैं अब आपको संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताता हूँ। संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताओ, जल्दी बताओ। संसाधनों का संरक्षण, मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। संसाधन सीमित हैं। भावी पीढ़ी की आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संसाधन हमारे पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण के संतुलन के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। वीरभद्र, संसाधन सीमित है? हाँ महाराज, संसाधन सीमित हैं और हमें संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना चाहिए। और महाराज, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है।